नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद से सियासी रोमांच कम नहीं हुआ है। चुनाव से पहले प्रदेश की लोकप्रिय चाचा भतीजे की जोड़ी के बीच सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद ही मामला उल्टा पड़ने लगा है। भतीजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव ऐसे नाराज हो गए हैं कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें उठने लगी हैं। माना जा रहा है कि बहू अपर्णा यादव की तरह वह भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं और बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल की मुलाकात ने इन कयासों को और बल दे दिया है। यूं तो चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव में साल 2017 विधानसभा चुनाव से ही तल्खी जारी है। मुलायम सिंह यादव के बाद सपा में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले शिवपाल ने तब न सिर्फ पार्टी से अलग होने का फैसला किया था, बल्कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी ही बना ली थी। पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया रखा गया और सपा की बागडोर मुलायम के हाथ से अखिलेश के हाथ में जाने के बाद से ही शिवपाल बागी होने लगे थे। हालांकि प्रसपा के गठन के बाद से शिवपाल को कोई खास लाभ नहीं हुआ। साल 2022 के चुनाव में चाचा भतीजे के बीच दूरियां कुछ कम नहीं हुई। शिवपाल ने स्वीकार किया कि उन्होंने अखिलेश को अपना नेता मान लिया। उन्होंने दावा भी किया कि साल 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि अखिलेश की ओर से फिर भी बड़ा दिल दिखाने का काम नहीं किया गया। मुलायम सिंह के कहने पर शिवपाल ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन अखिलेश ने प्रसपा को एक भी सीट नहीं दी। तो वहीं आपको बता दें कि शिवपाल को जसवंत नगर सीट से सपा का सिंबल पर चुनाव लड़वाया गया और बता दें कि इस बात से अखिलेश से नाराज थे। प्रसपा को एक भी सीट ना मिलने से नाराज पार्टी के कई नेता अन्य दलों में शामिल हो गए और चुनाव में सपा को मिली हार के बाद अखिलेश ने अपने संसदीय छोड़ दी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला लिया। इसके लिए पार्टी के विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में शिवपाल को न्योता ही नहीं दिया गया। और कहा कि वह इस मीटिंग के लिए 2 दिन से लखनऊ में रुके हुए थे। मीटिंग में न बुलाए जाने से नाराज शिवपाल इटावा चले गए। सपा ने सफाई दी कि यह सिर्फ समाजवादी पार्टी विधायकों की मीटिंग थी और इसमें गठबंधन के अन्य दलों को कोई नहीं बुलाया गया था। इस पर शिवपाल का कहना था कि उन्होंने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी को लेकर वह काफी एक्टिव थे। ऐसे में उन्हें मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए था। शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को भी राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में अब तक विफल साबित हो गए हैं। वह इस चुनाव में आदित्य के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी यह इच्छा भी नहीं मानी। इन सब बातों से आहत शिवपाल को बड़ा झटका देने के मूड में है और इसी क्रम में उनकी योगी आदित्यनाथ से 20 मिनट तक बेहद खास मुलाकात हुई है और बुधवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर शिवपाल की योगी से मुलाकात हुई है और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पहुंचे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज सकते हैं और उनकी जगह जसवंत नगर सीट से उनके बेटे आदित्य को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जसवंत नगर न सिर्फ सपा की सेफ सीट है, बल्कि वहां शिवपाल का दबदबा है। दूसरी तरफ संभावना ये भी है कि शिवपाल को आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अखिलेश ने आजमगढ़ से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि शिवपाल को वहां से उतारकर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सपा पर एक और सकारात्मक बढ़त बनाना चाहती है। शिवपाल के सपा कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है और आजमगढ़ की सीट सपा को सुरक्षित सीट मानी जाती है। ऐसे में वहां से अगर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर शिवपाल को उतारा जाता है तो यह सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
मायने निकाले जा सकते हैं। क्या राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी शिवपाल यादव को? अगर शिवपाल यादव यानी कि प्रसपा का विलय हो जाता है बीजेपी से, तो क्या ऐसे में शिवपाल यादव राज्यसभा जा सकते हैं और जसवंत नगर की जो सीट होगी उस पर उनके बेटे को वहां से बीजेपी उतार सकती? तो ऐसे में बाप और बेटे दोनों की राजनीति कहीं ना कहीं सेफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव का कद कम करते हुए अखिलेश यादव जो उनके भतीजे हैं वो नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आहत जो है वो शिवपाल जरूर हुए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो शिवपाल यादव का एक बार फिर से दर्द छलका है और इस बार वो बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। शिवपाल यादव की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। तो चाचा शिवपाल का एक बार फिर से दर्द छलका है और अखिलेश यानी कि जो भतीजे हैं उन्होंने एक बार फिर से दुत्कार दिया है। तो फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर चाचा का दर्द क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि जब भतीजे को जरूरत थी तो चाचा उनके साथ आ गए और उनका दर्द समझा, और अब जब चाचा को कुछ जरूरत है तो भतीजे दुत्कार रहे हैं। तो फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आशुतोष शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और साथ ही निशांत ठाकुर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ कि आखिर भतीजा जो है वो इतना चालाक कैसे हो गया, क्योंकि जिस भतीजे को चाचा ने अपनी गोद में खिलाया वो भतीजा आज कद कम करता हुआ चला जा रहा है। युग का जमाना है, भतीजा जो कर रहा है वो आज के जमाने के हिसाब से ठीक ही कर रहा है जैसा कलयुग में होता आ रहा है। और शिवपाल यादव की जब उनको भतीजे को आवश्यकता थी तो उन्होंने उनको अपनी और बुलाया और अपनी पास बुलाने के बाद जब उन्होंने देखा बहुमत नहीं आ पाया बसपा पार्टी को, और पहली मीटिंग में शिवपाल यादव को उन्होंने रास्ता दिखाया, मीटिंग में ना बुला करके उनको अपमानित करा। शिवपाल यादव एक बड़े सीजन कद्दावर नेता है, बसपा पार्टी को बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुलायम सिंह यादव ने जब बसपा पार्टी की नींव रखी थी तो शिवपाल यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। आज की तारीख में जैसे कि रेखा बेटी ने अपने पिता को भी अपनी साइड लाइन कर दिया, मुलायम सिंह यादव भी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और बेटा जो है बहुत 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 आगे बढ़ करके पिता को चाचा को सब कुछ तोड़ता जा रहा है। तो शिवपाल यादव ने इस समय देखा कि सपा पार्टी में रह करके उनकी कोई इज्जत कदर नहीं हो पा रही, तो उन्होंने दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जो दूसरी दफा उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रही, उन्होंने उचित समय उचित निर्णय लेकर के ठीक किया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो राज्यसभा में भी आ सकते हैं और नहीं तो कोई तो उचित स्थान उनके कैबिनेट में। चलिए निशांत ठाकुर साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगे। निशांत ठाकुर साहब, आखिर क्या हो गया ऐसा कि चाचा को बीजेपी के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की क्या जरूरत पड़ गई? धुर प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं प्रसपा वो योगी आदित्यनाथ के साथ मिल रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई आखिर? निशांत ठाकुर साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए निशांत ठाकुर साहब जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भटनागर जी, क्या शिवपाल यादव जो भतीजे के नहीं हो पाए या भतीजे ने उन्हें दुत्कार दिया, तो क्या अब आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए ये एक उनका पारिवारिक कलेश है और कोई पार्टी के बीच में ना तो बोलनी नहीं चाहिए ना बोलना, क्योंकि अगर आदरणीय शिवपाल जी अगर आते हैं भाजपा में तो उनका स्वागत है और बड़े उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, समाजवादी भी बहुत समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और एक अपने आप में वर्चस्व रखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है कि यादव बहुमूल्य क्षेत्रों में
आदरणीय शिवपाल जी को पहचाना जाता है और जाना जाता है अच्छी तरीके से। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर कह सकते हाँ। हैं कि उनकी जो छवि है वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव से ज्यादा मार्जिन से वो जीते हैं जसवंत नगर से। नहीं, एक चीज और भी है कि आज के टाइम में यादव जितने भी उत्तर प्रदेश में यादवगढ़ हैं, वहाँ आदरणीय मुलायम सिंह जी के बाद अगर वर्चस्व चलता है तो शिवपाल जी यादव का चलता है, और ये चीज समझने वाली चीज है। और देखिए, ये जसवंत सिंह के जो चुनाव जीते और आज जो शिवपाल जी के साथ, वो देखने वाली बात है। ठीक है, आपके परिवार में चलता है, मगर जनता समाज और आपकी पार्टी कार्यकर्ता आपको फॉलो करते हैं, और उनके अलावा जो आपको सुनते हैं और जो आपको देखते हो, आपसे प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं कि आपने क्या किया। तो आपको एक मार्गदर्शक की तरह उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी चाहिए थी, और उस तरीके से करनी चाहिए थी जिससे कि समाज को अच्छा संदेश मिले। मगर आपने परिवार में जिस तरीके से काम किया, चाचा को अलग करने का, पिताजी को साइड में करने का, और राम गोपाल जी को साइड करने का, देखा कि आप ये प्रदेश की जनता को आप ये सिखाना चाहते हैं। सीरियल दिखा के देखिए, ये सास भी कई बहू में थी, ऐसे ही आपने समाजवादी पार्टी में कभी मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी थे, आपने वो दिखाना चाहा। ठीक है, मगर आप एक अच्छा संदेश दीजिए। अगर आपने अपनी पार्टी में उन्हें लाए और गठित कराया और उनकी पार्टी में विलय करा के आपने चुनाव कराया और उन्हें आपने विधायक बनाया, मगर विधायक ना बनते, मगर वो आपके चाचा तो थे, तो वो भी तो खेले थे, वो तो सम्मान रखते हैं। मगर हम सम्मान करते हैं उनका भी, मुलायम सिंह जी का भी और अखिलेश जी का भी। वो तीनों पार्टी में आ जाए तो हमें स्वागत है हमारा, क्योंकि देखिए, प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण रह चुके, और जनता के लिए कुछ उन्होंने अगर 100 बुरा तो एक भला भी करा होगा। तो इस चीज को देखते हुए हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर शिवपाल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और उनको जो अच्छा पद होगा उनके गरिमा के लिए वो देंगे भी, भतीजे तो पीछे नहीं उनका हटेंगे। पद आप दे देंगे? उनके भतीजे जो हैं वो तो पद नहीं दे पाए उनको। निशांत ठाकुर साहब हंस रहे हैं इन बातों को लेकर, कहीं ना कहीं इसको लेकर चोटिल हुए हैं शिवपाल यादव जी। चलिए, निशांत ठाकुर इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, आखिर प्रदीप जी लौटेंगे आपके पास। निशांत ठाकुर इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, देखिए, कहीं ना कहीं चोटिल जरूर किया है आपकी पार्टी ने, और वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि धुर विरोधी रहे हैं। अगर आज से पहले की डेट की उठा के बात कर ले, 2 दिन पहले की बात कर ले, तो शिवपाल यादव धुर विरोधी रहे हैं बीजेपी के, और आज योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, हालांकि कह तो रहे हैं शिष्टाचार भेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पटकथा जरूर हो सकती है राज्यसभा जाने की और बेटे की राजनीति सुरक्षित करने की। क्या कर दिया आखिर? बड़े साथी भारतीय जनता पार्टी के भी आपके चैनल से जुड़े हैं, और गुरु समान वरिष्ठ पत्रकार आप सभी जुड़े हैं। मैं एक बात बताऊं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को अभी कोई लोग समझ नहीं पा रहा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं समझ पा रही। आप इस बात को आप समझिए, वरिष्ठ पत्रकार जी ने जैसे कि बताया कि शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो जेपी नड्डा से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, गवर्नर से मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कयास लगाया जाए। अभी ये सब सूत्र और कयास मीडिया अपने माध्यम से क्या कह रही है, क्या जानना चाह रही है, इस बात का कुछ नहीं है। कोई इसका बात का कोई जनादेर, कुछ एक सरपाव नहीं है। अभी आप जैसे कि माननीय शिवपाल यादव जी ने स्वयं कहा, मीडिया ने जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, इस सवाल को उन्होंने चुप्पी पा दी और स्वयं कहा कि ऐसा कुछ स्वयं अभी वर्तमान में कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो बताया जाएगा। लेकिन शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, वो स्वयं जानते हैं क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव की, ये इनका परिवार एक था और परिवार एक है। भारतीय जनता पार्टी की अभी कहीं जाने की ये सब बातें निराधार हैं। इस तरीके की कोई बातें लिखित रूप से कोई साबित नहीं आ रही है। रही बात मिलाने वाले की मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो सकती है माननीय शिवपाल यादव और अखिलेश यादव और राजा भैया या राजनाथ सिंह या कोई भी, या वरिष्ठ पत्रकार या आप या मैं, सब लोग एक दूसरे मिलकर कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश ये भारत की राजनीति है, पर एक लोगों को दूसरे को साथ लेकर जुटते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने अभी शपथ ली है, इसलिए बधाई देने के लिए, और शिवपाल यादव जी ने विधायक पद की शपथ ली है, तो उन्होंने बधाई देने के लिए ये शिष्टाचार मुलाकात थी, जो शिवपाल यादव स्वयं सब लोगों के सामने, सब मीडिया के सामने क्लियर कर चुके हैं। लेकिन निशांत जी, मुझे लग रहा है कि शिवपाल यादव अपर्णा यादव जैसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं कि एकदम से फुल टॉस गेंद पे छक्का मारने जैसी बात, कि सीधे जाके और बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर
पिछले पिछले कार्यकाल को उठाकर भी देख लिया जाए, पिछले 5 साल को उठाकर देख लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ से उनके काफी मधुर संबंध रहे हैं। संबंध आपसे, मुझसे, मेरे, आपसे, सब लोगों से संबंध होते हैं, बड़े स्तर के संबंध होते हैं। लेकिन बात अगर राजनीति विषय की जाए तो राजनीति ऐसा परिवार होता है कि कोई भी सिर्फ विचारों का मतभेद होना चाहिए, स्वयं का मतभेद नहीं होना चाहिए। विचार नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अलग रह सकते हैं। अगर विचार मिल सकते हैं तो एक दूसरे से जुड़ा जा सकता है। अभी ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है, ऐसा कुछ होता है तो आपको भी, मुझे भी, सब लोगों को पता चलेगा, वरिष्ठ पत्रकारों को भी पता लगेगा। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बधाई की शिष्टाचार मुलाकात हुई है। रही बात लेकिन निशान ठाकुर साहब, उनकी जो मुलाकात है और जो उनका दर्द है वो यहाँ जो आप तीनों लोग बैठे हैं उन किसी से छुपा नहीं है, जिस तरीके से उन्हें दुत्कार दिया गया है। बिल्कुल आप सबकी बातों से स्वीकार करता हूँ, वरिष्ठ साथियों की बातों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से या शिवपाल यादव जी की तरफ से पारिवारिक तौर पर मैं तंज कसने के लिए या कोई बात रखने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। पार्टी की विचारधारा से जुड़े होने के कारण मैं बता रहा हूँ। शिवपाल यादव जी की बात हो या अखिलेश यादव की, ये सब परिवार अभी फिलहाल वर्तमान में एक है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। ये मुलाकात, अच्छा मेरी आप बात छोड़ दीजिए, स्वयं शिवपाल यादव ने ये कहा है कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है। अगर योगी जी से भी प्यार होते हैं, किसी से आप कार्यालय से पता करेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि शिष्टाचार मुलाकात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो समय रहते आपको भी, मुझे भी पता लगेगा। रही बात किसी भी दर्द की, तो पारिवारिक उनका क्या मामला है ये मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी के विषय में आप निशान ठाकुर साहब, आशुतोष शर्मा जी को रुक लेते हैं। चलिए निशान ठाकुर साहब, आशुतोष शर्मा जी, इस शिष्टाचार भेंट को राजनीति के किस एंगल से देखा जाए, आपसे समझना चाहते हैं। जिस तरह से उनको नकारा गया पार्टी में, उनके अपने भतीजे ने, जिसको उन्होंने बोर्ड में खिला करके बड़ा करा, भतीजे ने ना केवल अपने चाचा को, अपने पिता को भी गाइडलाइन करके पार्टी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है। और शिवपाल जी इससे पूरी तरह आहत दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनकी चेहरे की अभिव्यक्ति भी दिखा रही है। और उन्होंने इस समय में इस सोचा कि उसका पार्टी में इस समय उनको कोई स्थान, महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो आशा करके उसका पार्टी को ज्वाइन किया था। भतीजे ने जिससे उनको बुलाया था वो उनकी आशा पूर्ण नहीं हो पाई और ये शुरुआत में ही उनको भतीजे ने झटका दिया, इससे हाथ हो सके। उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में उनका निश्चित ही भविष्य अच्छा रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन करने के बाद उचित अपनी पार्टी में स्थान देगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी का है कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा आपके लिए, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका आदर सत्कार करती रही है, उसी उससे उनको स्वीकार किया जाएगा और यथोचित उनको स्थान भी दिया जाएगा। चाहे तो उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, नहीं तो मंत्रिमंडल में भी कोई उनको स्थान दिया जा सकता है। चलिए निशान जी, आप कहना चाह रहे थे कुछ, बात रखिए अपनी। अगर माननीय शिवपाल यादव जी का ऐसा कोई दर्द है या उनका कोई है तो ये पारिवारिक उनकी कला, उनको स्वयं लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। माननीय आखिर कब बात की जाएगी, जब उनको इनविटेशन भेजा जाएगा तब ना। निशान ठाकुर साहब, उनको इनविटेशन तक नहीं भेजा गया विधानमंडल दल की बैठक के लिए। अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव को पहले लग रहा था कि विधानमंडल दल का उन्हें नेता बनाया जाएगा क्योंकि उनका जो कद है वो उस लायक है और उन्हें भी लगता है कि वो विधानमंडल दल के नेता हो सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी हूं मैं हूं। अहंकार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का बोल रहा है। निशान ठाकुर साहब, अगर आपकी बात को आगे बढ़ाया जाए तो अगर उनका अहंकार बोल रहा है तो वो स्वयं नुकसान में जाएंगे। नुकसान में आपकी पार्टी जाएगी जिसके आप प्रवक्ता हैं, क्योंकि 2027 में भी आपको चुनाव लड़ना है। आप विपक्ष में बैठे हैं, ऐसे में आपके साथ कौन आना चाहेगा? मुझे नहीं लग रहा कि जयंत चौधरी भी अगले चुनाव में आपके साथ खड़े होंगे। आपकी बिल्कुल बातें ठीक है। अगर इस तरीके का इनका कोई कला है तो इनको मिटाना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या मीडिया या कोई भी अभी ये बातें कहती है कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये खाली कटाए लगाए जा रहे हैं, इस तरीके का भी कुछ नहीं है। सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं, अभी ज्वाइन करने की बात कोई नहीं क्लियर कर रहा है। ना मैं क्लियर कर रहा हूँ, ना आशुतोष शर्मा जी क्लियर कर रहे हैं, ना प्रदीप भटनागर जी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जो शिष्टाचार भेंट की खबरें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि शिवपाल यादव ने अपनी पटकथा रच ली है राज्यसभा के लिए, और साथ ही अगर उनके बेटे जो आदित्य हैं उनके लिए भी पटकथा रच दी है, उनकी राजनीति भी सुरक्षित कर दी है।
क्योंकि शिवपाल यादव जब जसवंत नगर सीट से जब राज्यसभा जाएंगे तो उन्हें जसवंत नगर सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर उनकी सीट पर बीजेपी से हो सकता हो आपके विरोध में खड़े हों आदित्य। बिल्कुल जी अगर ऐसा कुछ होता है कि अधिकृत सूचना जारी होने दीजिए और जो जानकारी मिलेगी वो आपको भी और मुझे भी मिलेगी, लेकिन फिलहाल की अगर आज की मुलाकात या कल की मुलाकात पे हम बात करेंगे तो सिर्फ ये शिष्टाचार। चलिए चलिए एक फाइनल कमेंट प्रदीप भटनागर जी से ले लेते हैं कि क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो शिवपाल यादव का वो वेलकम करेंगे? ये सबसे पहले मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ बैठे हैं, उन्हें इस चीज के बारे में दुख और खेद जताना चाहिए कि जो एक दिग्गज नेता संस्थापक समाजवादी पार्टी के हैं, जिनके दम पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं और जिनके दम पे जिनके झंडे को लेके आप बैठे हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे थे बैठ के, ये बहुत दुख की बात है। और आपको ये बात कहनी चाहिए खुल के कि नहीं, ये जो घर कले ग्रह कले चल रहा है ये समाजवादी पार्टी के समाप्त की जड़ है और कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी लुप्त हो जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए। और आपको कहना चाहिए बैठ के आज कि अखिलेश जी जो रास्ते से शामिल कर रहे हैं उनको चिंतन मनन करना चाहिए उसके ऊपर। आप इससे आगे नहीं बोल सकते, मगर इसका बोलना चाहिए कि संस्थापक के चिंता मनन करना चाहिए। चलिए समय का अभाव है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथी बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि चाचा शिवपाल जिन्होंने पूरी तरीके से समर्थन दिया 2022 विधानसभा चुनाव में और अखिलेश यादव का पूरी तरीके से समर्थन दिया समाजवादी पार्टी की सीट पर और उन्हीं के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो अब जब चाचा को अखिलेश यादव की जरूरत है तो कहीं ना कहीं चाचा को दुत्कारा जा रहा है और इससे आहत होकर शिवपाल यादव ने कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि अभी तो ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने अपनी और अपने बेटे की राजनीति सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया है। कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा में शिवपाल यादव को बीजेपी हो सकता हो भेज दे और जसवंत नगर की सीट जब खाली होगी तो आदित्य यादव को वहां से चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तो ऐसे में शिवपाल यादव ने अपने राज्यसभा और अपने बेटे की राजनीति की पटकथा रचने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। ये सब चीजें तभी सामने आई हैं जब विधानसभा चुनाव निपट गया है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो हारी है विधानसभा चुनाव में, तो उसकी जो भड़ास है वो चाचा का कद कम करते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।